16 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों का उपचुनाव का ओपिनियन पोल आज का ताजा सर्वे। जी हाँ दोस्तों, आज 30 अक्टूबर का सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर आज आपके साथ हम आ चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अगर सबसे पहले बात करेंगे 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 2 साल पहले आरएलडी और सपा के में गठबंधन था, लेकिन लोकसभा चुनाव में गठबंधन टूटा। जयंत चौधरी की पार्टी एक एंड भाजपा के साथ हो गई है। उपचुनाव में दोनों ही साथ में है। एक सीट पर आरएलडी कैंडिडेट को भी टिकट दिया गया है। मुरादाबाद की कुंदरी और मुजफ्फरनगर की मीर सीटपुर को मुसलमान बहुल्य है। इन दोनों ही सीटों पर भाजपा सपा के बीच कांटे की टक्कर है। कुर्दी में भाजपा ने समीर सिंह को प्रत्याशी बनाया, जबकि सपा ने 3 बार के विधायक रह चुके हाजी रिजवान को मौका दिया, लेकिन वो यहाँ बसपा और एआईएमआई के प्रत्याशी सपा के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। माहौल भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। मीरपुर में भाजपा और सपा दोनों ही महिला कैंडिडेट की चुनावी मैदान में उतारे। तो आरएलडी नॉन मुसलमान कैंडिडेट को मिथाली पाल को यहाँ पर उतारा है। सपा ने सुप्रीम राणा को टिकट दिया है। यहाँ बसपा और एआईएम के अलावा चंद्रशेखर की पार्टी भी यहाँ पर आजाद समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में तीन में मुसलमान कैंडिडेट उतारकर सपा का गणित बिगाड़ दिया। तो ऐसे में आरएलडी का पटला यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है। कुर्दी और मीरपुर सीट पर राजनीतिक समीकरण बने, क्या उलटफेर हो सकते हैं दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। मुरादाबाद जिले की मुख्यालय से करीब 11 किलोमीटर दूरी 18 किलोमीटर दूर, जो काफी महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। एक बार दोस्तों अगर बात करेंगे वर्तमान के समीकरण, तो वर्तमान में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण होना चाह रहा है। दोस्तों बता दें कि राजस्थान सहित हो या फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश हो, इन क्षेत्रों में इस बार जो काफी महत्वपूर्ण माहौल हमें नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं काफी बड़ा है। और यहाँ के सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण हालात यहाँ पर होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों वर्तमान के समीकरण भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में हमें दिखाई देता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बता दें कि दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार अपडेट सामने आती रहती है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। इसी बीच अगर गाजियाबाद की तरफ चलें तो यहाँ भी काफी महत्वपूर्ण है। अलीगढ़ की खैरी और गाजियाबाद की सदर सीट पर माहौल पूरी तरह से चुनावी है। जातिगत समीकरण बनाया जा रहा है। प्रत्याशी त्योहार के बहाने लोगों को मिल रहे हैं। दिवाली की बधाई देते हुए ये याद दिलाए रखे हैं। जाटलैंड कहा जाने वाला खैरी विधानसभा सीट पर 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। यहाँ पर भाजपा ने पूर्व सांसद रजवीर सिंह दिलेर के बेटे सुरेंद्र सिंह दिलेर को प्रत्याशी बनाया। सपा ने बसपा और कांग्रेस ने रह चुकी डॉक्टर चूरू कैन को टिकट दिया है। बसपा ने पाल सिंह और आजाद समाज पार्टी ने नितिन कुमार चौटलो मैदान में उतारा। मौजूद स्थिति यहाँ पर भाजपा का पड़ला भारी दिखाई दे रहा है। हाल ही अखिलेश यादव ने एससी कैंडिडेट को उतार कर जातीय समीकरण साधने के प्रयास तो किया है। दराल चूरू कैन एससी वर्ग आता है और उनके पति जाट, ऐसे जाट विराज की भी उनकी चर्चा में तेज है। वहीं गाजियाबाद की सदर सीट पर भाजपा के राजीव शर्मा को कैंडिडेट बनाया। सपा की ओर से आर से रम सिंह को राज्य में चुनावी मैदान में उतारे हैं। बसपा आजाद समाज पार्टी एमआई ने भी अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यहाँ चुनावी हवा भाजपा के पक्ष में चल रही है। खैरी और गाजियाबाद सदर सीट पर क्या जातीय राजनीति समीकरण बनने, अभी हवा का रुख क्या है, क्या यहाँ बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, जहाँ पर काफी महत्वपूर्ण सीट पर भाजपा और सपा ने नामांकन के आखिरी समय में प्रत्याशियों का ऐलान किया था। सपा ने यहाँ पर कैंडिडेट का ऐलान करने के साथ सबसे ज्यादा टाइम लिया है, क्योंकि कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा था। मुहर लग चुकी चूरू कैन पर थी। 25 अक्टूबर को नामांकन के पहले और बाद में भाजपा और सपा दोनों ही अपनी ताकत दिखाई दे रहे हैं। जमकर प्रचार भी किया जा रहा है। अलीगढ़ मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर ये सीट कहीं ना कहीं सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ का कहीं ना कहीं काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर भी आते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि दोस्तों वर्तमान में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर साफ तौर पर हमें होते हुए फिर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों वर्तमान का समीकरण अगर बात करेंगे यूपी की, तो वर्तमान में यूपी में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। और यहाँ पर उनको काफी बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कांटे की टक्कर यूपी के राज्य में हमें देखने को मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। यूपी जो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यूपी में वर्तमान में अगर बात करें तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं काफी बड़े बदलाव साफ तौर पर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगर बिहार की 4 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो बिहार में भी दोस्तों सियासी रूप में काफी पारा हाई नजर आ रहा है। बिहार में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बीजेपी और उनकी गठबंधन जो कि
एक जीतन राम मांझी की पार्टी है, एक आरजेडीयू है और एक एनडीए में बीजेपी। इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ लिया। इन 4 सीटों में से 3 पर इनका पड़ला भारी दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात करेंगे वर्तमान में भाजपा की स्थिति, तो भाजपा की स्थिति इस क्षेत्र में 3 सीटें जीत रही है, जबकि आरजेडी 1 सीट पर ही सिमट कर रहती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफी बड़े बदलाव साफ तौर पर यहाँ पर होते हुए हमें नजर भी आ रहे हैं। दोस्तों अगर बात करेंगे राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों की, तो राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है। राजस्थान में सियासी पारा लगातार आई है और यहाँ पर हमें काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर उनको महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें नजर भी आ रही है। दोस्तों राजस्थान में काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे, कांटे की टक्कर साफ तौर पर हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों महत्वपूर्ण बदलाव के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 7 में से 5 सीटों पर भी, 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, जबकि 1 पर निर्दलीय राजस्थान में चुनाव जीतता हुआ दिखाई हमें दे रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।